हेलो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग फिंगरप्रिंट पैटर्न और उस पैटर्न्स को कैसे पहचानना है ये समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 1 अच्छे से नहीं देखा या फिर बिल्कुल भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे चैनल पे जाके ये पार्ट 1 देखें। उसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, डेल्टा और सेंटर। अगर आपको ये 2 टॉपिक्स नहीं आते हैं या फिर आपने पार्ट 1 अच्छे से नहीं देखा है तो आपको ये जो टेक्निकल वीडियो है पार्ट 2 ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पार्ट 2 वीडियो समझ में आए तो पार्ट 1 वीडियो अच्छे से बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न्स को हम लोग डिटेल में जाएंगे, सब पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे और उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 वीडियो में हमने 3 मेन फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को डिस्कस किया था। पहला था आर्च पैटर्न, लूप पैटर्न और वॉल पैटर्न। अब इन्हीं 3 पैटर्न्स के डिटेल में जाके इनके जो सब पैटर्न्स हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। आर्च पैटर्न में 2 सब टाइप्स है, वो है एक प्लेन आर्च और दूसरा है टेंटेड आर्च। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसके एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरा है लूप पैटर्न। लूप पैटर्न में भी 2 सब टाइप्स होते हैं, उल्नार लूप और रेडियल लूप। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है वॉल पैटर्न। वॉल पैटर्न के 7 सब टाइप्स हैं, इनके भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने इसे बहुत डिटेल में समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्च पैटर्न है। तो आर्च पैटर्न हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि है ना, उनके जो लाइंस होती है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है, उनमें ना सेंटर होता है ना डेल्टा होता है। आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्लेन आर्च पैटर्न कैसा दिखता है और टेंटेड आर्च पैटर्न कैसा दिखता है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी दिया है, तो अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो वापस रेफर कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे पैटर्न की ओर जो कि है लूप पैटर्न। अब लूप पैटर्न को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो लूप पैटर्न के 2 पार्ट्स हैं। पहला है उल्नार लूप और दूसरा है रेडियल लूप। यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर जो डेल्टा है वो हमारे थंब की साइड में हो तो वो कहेंगे उसे उल्नार लूप, और वही डेल्टा अगर हमारी जो लिटिल उंगली यानी कि करुंगली के साइड में हो तो उसे कहेंगे हम लोग रेडियल लूप। अब इसी के हम लोग है ना इमेज के साथ देखते हैं तो आपको समझने में ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 लूप पैटर्न्स की इमेज दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका जो लूप है वो एक लाइंस जो है वो एक डायरेक्शन से आके उसी डायरेक्शन में चली गई और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा बनता है। इनमें एक सेंटर और एक डेल्टा होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उल्नार लूप पैटर्न क्या होता है। तो उल्नार लूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर दिखाई, ये जो अंगूठा है हमारा उसके डायरेक्शन में ही डेल्टा है। आप समझ लीजिए कि ये जो फिंगरप्रिंट है वो इनमें से किसी भी उंगली की हो सकती है, तो उसका जो डेल्टा का डायरेक्शन है वो अंगूठे से मैच करता है। अंगूठा जिस साइड में है उसी साइड पे डेल्टा है, इसीलिए इसे उल्नार कहते हैं। उल्नार लूप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डेल्टा साइड ऑफ द थंब। अब देखेंगे हम लोग रेडियल लूप के बारे में। जब रेडियल लूप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिंगरप्रिंट में जो डेल्टा है हमारा वो कौन सी साइड में है? लिटिल फिंगर यानी कि छोटी उंगली या फिर करुंगली के साइड में है। तो उस डायरेक्शन में अगर हमारा जो डेल्टा है वो फॉर्म होता है इस हाथ के हिसाब से तो उस लूप को हम कहेंगे रेडियल लूप। अब दोनों लूप्स को हम लोग एक साथ देखते हैं। अब ये हाथ पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि है ना हमारे जो हाथ है तो दोनों में अंगूठा तो अलग अलग साइड में है। आप देख सकते हैं अगर आपने अपने हाथ ऐसे रखे, अपने आंखों के सामने रखे, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड है इसके अंगूठे के साइड पे हमारे ये सामने वाला डेल्टा पड़ रहा है, तो इसीलिए इस डेल्टा को कहेंगे उल्नार लूप। इस लूप पैटर्न को कहेंगे उल्नार लूप। और इस हाथ में भी आप देख सकते हैं राइट हैंड में, इसमें भी अंगूठी के डायरेक्शन में ही हमारा जो डेल्टा है वो फॉर्म हो रहा है, इसीलिए जो दोनों फिंगरप्रिंट्स है ये दोनों उल्नार लूप फिंगरप्रिंट्स है, क्योंकि ये दोनों जो है वो अंगूठे के या थंब के साइड में फॉर्म हो रहे हैं इनके डेल्टा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे रेडियल लूप के बारे में। अब रेडियल लूप में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों फिंगरप्रिंट्स है इनके डेल्टा कौन से साइड में फॉर्म हो रहे हैं,
तो हमारी जो छोटी उंगली है या करुंगली है उसके साइड में डेल्टा जो है फॉर्म हो रहा है, दोनों ही हाथों में। लेफ्ट हैंड में भी है ना राइट साइड में डेल्टा फॉर्म हो रहा है और राइट हैंड में लेफ्ट साइड में डेल्टा फॉर्म हो रहा है, और दोनों जो डेल्टा है वो करुंगली के साइड में है। तो इसीलिए क्योंकि ये छोटी उंगली के साइड में डेल्टा है, इसीलिए इसे रेडियल लूप के नाम से जानते हैं। इनका जो डेल्टा होता है वो छोटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर के साइड में होता है। अब दोनों पैटर्न्स को जब हम लोग एक साथ एक ही हाथ में समझेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा कि रेडियल लूप किसे कहेंगे और उल्नार लूप किसे कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों हाथों में जो है वो दोनों लूप्स दिखाए गए हैं। उल्नार लूप जो है वो उसका जो डेल्टा है वो थंब की डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थंब की डायरेक्शन में इसका डेल्टा दिखाई दे रहा है। और दूसरा है रेडियल लूप, तो रेडियल लूप का जो डेल्टा है वो करुंगली की डायरेक्शन में, छोटी उंगली की डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं दोनों ही हाथों में छोटी उंगली की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे है ना समझने में तो इतना आसानी है कि हाँ, अगर थंब के साइड में डेल्टा हो तो उल्नार लूप और अगर छोटी उंगली के साइड में डेल्टा हो तो रेडियल लूप। लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है? हम जब देखते हैं तो हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग स्कैन करते हैं या फिर हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो लेते हैं तो उसकी एक मिरर इमेज बन जाती है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब ऐसे स्कैन करेंगे या फिर ऐसे थंबप्रिंट लेंगे तो उसमें फिंगरप्रिंट का जो डायरेक्शन है वो कौन से साइड में आएगा। हम लोग ऐसे थंबप्रिंट ले रहे हैं तो मेरे जो थंब का जो डायरेक्शन है राइट हैंड का वो राइट से लेके लेफ्ट में चेंज हो गया, तो इसीलिए हमें फिंगरप्रिंट लेते वक्त ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एग्जैक्टली उस टाइम पे कौन से साइड में आता है, थंब की डायरेक्शन में आता है या फिर करुंगली की डायरेक्शन में आता है। इसी के साथ हमारा जो लूप पैटर्न था उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उल्नार लूप जो होता है वो थंब की डायरेक्शन में और रेडियल लूप जो होता है वो करुंगली की डायरेक्शन में जब उसका डेल्टा होता है तब। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को भी हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अब इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला आता है जो ये वॉल पैटर्न है उसके ये 7 सब टाइप्स है। इसमें मैं एक ही जानकारी बताना चाहूंगी कि इसमें एक या दो सेंटर हो सकते हैं और 2 डेल्टा होते हैं। 2 से ज्यादा, 1, 2 या उससे ज्यादा डेल्टा होता है दोनों सेंटर के दोनों साइड में। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल या कॉन्सेंट्रेटेड लूप पैटर्न, उसके बाद वॉल प्रेस वॉल आता है, उसके बाद स्पाइरल वॉल आता है, फिर डबल लूप वॉल पैटर्न आता है, पिकॉक आई वॉल पैटर्न आता है, वेरिएंट वॉल पैटर्न आता है और कंपोजिट वॉल पैटर्न होता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले सिंपल या कॉन्सेंट्रेटेड वॉल पैटर्न। यहाँ पे आपको क्लियर इमेज दिखाई जा रही है कि ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, जो लाइंस है वो सर्कल्स फॉर्म करते जा रही है। इसका जो सेंटर है यहाँ पे आपको भी एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर उसका सेंटर अगर सर्कल है तो ये होगा सिंपल या कॉन्सेंट्रिक वॉल पैटर्न, और इसके जो दोनों साइड होता है वो डेल्टा होता है। हमारा जो नेक्स्ट वो पैटर्न है वो है प्रेस्ड वॉल पैटर्न। अब ये सर्कल वॉल पैटर्न जैसा ही होता है, बस उसे दोनों साइड से प्रेस किया गया है। अगर आप इसके सेंटर के ऊपर ध्यान देंगे तो वहां पे सर्कल या डॉट नहीं होगा बल्कि एक लाइन होगी, क्योंकि वो दोनों साइड से प्रेस हुई है। यहाँ पे 3 क्लियर इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे है ना प्रेस वॉल का एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल है। उनका जो सेंटर है वो एक लाइन जैसा है, डॉट जैसा नहीं है बल्कि एक लाइन जैसा है, इसीलिए ये एक प्रेस्ड वॉल पैटर्न है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे स्पाइरल वॉल पैटर्न का। यहाँ पे भी आप है ना जो अंगूठे फिंगरप्रिंट है उसका क्लियर एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे जो लाइंस होती है वो कंटिन्यूस रहती है, एक स्पाइरल जलेबी का शेप फॉर्म करते करते बाहर की तरफ जाती है। या तो वो एक ही लाइन हो सकती है या फिर 2 लाइंस हो सकती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो जलेबी की जैसे अंदर से सेंटर से बाहर ऐसे घूमते घूमते जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है डबल लूप वॉल पैटर्न। हमने देखा था कि इसमें जो है वो दोनों लूप मिला के एस शेप फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें 2 लूप होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही पैटर्न में आपको 2 एस शेप फॉर्म किया हुआ मिल रहा है। आपको 2 लूप दिखाई दे रहे होंगे और इनके दोनों बाजू में हर एक लूप का अपना अपना डेल्टा होता है। उसे कैसे पहचानना है वो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देख लिया था। हमारा जो अगला वॉल पैटर्न है वो है पिकॉक्स आई वॉल पैटर्न।
अब पिकॉक्स आई वॉल पैटर्न जो है वो पिकॉक की आंख जैसा है। आप देख सकते हैं इमेज में कि उनकी जो आंख है वो सेंटर में सर्कल है और उसकी जो चोंच है वो ऐसे लंबी खिंचाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बीच में एक सेंटर है, सर्कल है और वहां पे बाद में एक चोंच जैसा एक लाइन जो है वो 2-4 लाइन वहां पे खिंचाई गई है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें भी 2 डेल्टा होते हैं, एक सेंटर के दूर होता है और एक सेंटर के बहुत ही ज्यादा पास होता है। ये था हमारा पिकॉक्स आई वॉल पैटर्न। हमारा जो अगला वॉल पैटर्न है वो है वेरिएंट पैटर्न। इसके ज्यादा एग्जांपल्स दिखे नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जब इसमें एक लूप पैटर्न होता है और दूसरा कोई भी वॉल पैटर्न आ जाता है तो ये बन जाता है वेरिएंट पैटर्न। हमारा जो अगला और लास्ट टाइप का वॉल पैटर्न है वो कंपोजिट वॉल है। अब आपको कोई पैटर्न देख के समझ में नहीं आया कि ये कौन सा वॉल पैटर्न है या फिर कौन सा फिंगरप्रिंट पैटर्न है, तो उसे हम लोग कंपोजिट वॉल में डाल देते हैं, क्योंकि है ना वो बहुत सारे पैटर्न्स का जो मिश्रण होता है यानी कि मिक्स होता है, तो वो किसी एक कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल पाते। इसी के साथ हमने जो सारे वॉल पैटर्न थे उन्हें अच्छे से देख लिया, उनके एग्जांपल्स को देख लिया है। इस वीडियो में हमने सारे तीनों मेन टाइप्स के सब टाइप्स देखे थे। इसमें हमने उनके नाम देखे, वो क्या कहलाते हैं, उनको समझा और उनके एग्जांपल्स को एकदम अच्छे से रियल लाइफ फिंगरप्रिंट पैटर्न्स के द्वारा देखे गए हैं। इस वीडियो सीरीज में हमारा जो पार्ट 1 वीडियो था वो उसमें हमने बेसिक्स को पढ़ा था कि डेल्टा क्या होता है, सेंटर क्या होता है, 3 मेन फिंगरप्रिंट पैटर्न्स क्या होते हैं। पार्ट 2 में हमने समझा कि उनके जो सब टाइप्स है या फिर उनका जो डिटेल्ड वर्जन है वो क्या होता है, हमने एग्जांपल्स के साथ पढ़। अब हमारा जो अगला ट्रेनिंग वीडियो है पार्ट 3, ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग वीडियो है। इसमें हम लोग फिंगरप्रिंट में रिच काउंटिंग के बारे में सीखेंगे कि फिंगरप्रिंट के डेल्टा और कोर के बीच में रिच काउंटिंग जो है वो कैसे करते हैं, कितने नंबर के होते हैं। पार्ट 4 में हम लोग समझेंगे कि इन फिंगरप्रिंट टाइप से हम लोगों का जो एनालिसिस और 4 to 8 में हम लोग समझेंगे कि इन फिंगरप्रिंट टाइप का एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी भी इंसान का एनालिसिस या कैरेक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बाकी के 7+ ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर 7990537029 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको सारे जो ट्रेनिंग वीडियोस है उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप जो superbraininternational.com वेबसाइट है वहां पे जाके भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो 2 चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मेरा पर्सनल चैनल है और एक सुपरब्रेन इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल है, तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।